हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 9 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाजिक विज्ञान है। डेट है 27 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। तो आज की आपकी जो वर्कशीट का विषय है, हमें संसद क्यों चाहिए, उससे रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे और समझेंगे, संसद के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत इजी से उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। जो हमारी संसद है वो देश के जो नागरिक होते हैं, देश के जो लोग होते हैं, वो देश के लिए जितने भी निर्णय होते हैं उनमें प्रक्रिया, उसमें लोगों का हिस्सा लेने के लिए जो हमारी संसद है वो काम करती है। और अगर गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो कोई गलत काम करती है, उस पर भी अंकुश रखने में भी मदद करती है। कौन करती है? संसद। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसी आधार पर जो संसद है, भारतीय संसद है, वो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब इससे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। यानी जैसे अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी जैसे बोलते थे उनका वो विरोध भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एंड अगर वो बाई चांस विरोध कर देते थे, क्योंकि गलत होता था तो विरोध करते थे, तो वो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे। पर जब देश आज़ाद हो गया, देन जो सरकार होती उनके फैसलों के को हटा भी सकते थे। अपनी जो जनता है वो अपनी बात रख सकती है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों और जो सरकार है वो भी लोगों की ज़रूरतों, उनकी मांगों, उनके प्रति संवेदनशील रहने लगी है। प्रश्न नंबर 2 है, दूसरा जो टॉपिक है आपका, जनता और उनके प्रतिनिधि। देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है। नागरिक संसद के लिए अपनी प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। अब जनता जिन भी प्रतिनिधियों को चुनती है अपने समूह में से, उन्हें हम प्रतिनिधि चुनती है। हर एक इलाके से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो उन्हीं का समूह सरकार बनती है। हर एक प्रतिनिधि का समूह संसद कहलाया जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। जो ये संसद होती है वो सरकार पर नियंत्रण रखती है, उसका मार्गदर्शन करती है, यानी जो वो बोलती है उसका कंप्लीट होना चाहिए। इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है। और क्योंकि वो उन्होंने अपनी तरफ से, जनता ने अपनी तरफ से एक प्रतिनिधि चुना है, तो उन्हीं के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। जो तीसरा पॉइंट है वो है भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। संसद और संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का जो सभापति होता है, जो उनका चेयरमैन होता है, वो उपराष्ट्रपति बनता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता करता है। जो लोकसभा अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता करता है। अब इससे रिलेटेड है जो आपकी वर्कशीट से रिलेटेड 4 इजी से क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है? तो वो चुनाव के माध्यम से भागीदारी निभा सकती है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार के फैसलों में अपनी भागीदारी निभा सकती है और सरकार को भी अब जनता की मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ता है कि जैसे वो मांग कर रही है, जैसी उनकी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है? स्पष्ट कीजिए। क्या कोई सरकारी फैसला हुआ और अगर जनता को वो लगा कि ये गलत है, तो क्या वो कह सकती है, हाँ, उसके विरोध में बोल सकती है? तो हाँ, बोल सकती है। लोकतंत्र में जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी लोगों के पास अभिव्यक्ति यानी कुछ भी एक्सप्रेस करने, कुछ भी बोलने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत अब जनता सरकार के फैसलों की
आलोचना भी कर सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है। अब संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है, आप इसका आंसर करेंगे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। वह प्रतिनिधि आम जनता की आवाज़ बनकर उनकी मांगों और मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए जनता की आवाज़ भी संसद को कहा जाता है। थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको वर्कशीट्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।